हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। तो आ गई आपकी हिंदी वाली दीदी एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी के गद्य खंड से गुरु नानक देव पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों, गुरु नानक देव पाठ यह एक निबंध विधा है और इसमें द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के महान व्यक्तित्व और उनकी महत्ता पर प्रकाश डाले हैं। यह जो गुरु नानक देव पाठ है, इसमें संस्कृत निष्ठ और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, यह पाठ शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अब आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस गुरु नानक देव पाठ को। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि कार्तिकी मास की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन इस देश में अर्थात भारतवर्ष में बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है, अर्थात बहुत ही पवित्र तारीख माना जाता है। और इस दिन पूरे भारत में कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है, या कोई न कोई मेला या स्नान या कोई अनुष्ठान अवश्य होता है। अनुष्ठान का अर्थ है कोई धार्मिक कृत्य। तो इस दिन को कार्तिकी मास की पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष में कोई न कोई मेला या कोई उत्सव या कोई स्नान या कोई धार्मिक कृत्य जरूर होता है। आगे चलिए। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। अब शरत काल के पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है, ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। और आकाश पूरा निर्मल हो जाता है, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। निर्मल का अर्थ है साफ, स्वच्छ या पवित्र। और जो दिशाएं हैं वो प्रसन्न दिखने लगती हैं, और जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो सब शांत हो जाता है, और पृथ्वी चारों तरफ हरी भरी दिखती है, और जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। मृदु मंथर का अर्थ होता है दयालु, दयामय या कृपालु। तो यहाँ पर लेखक का कहने का अर्थ ये है कि शरत काल की पूर्ण जब चंद्रमा होती है तो इस दिन जो चंद्रमा है वो अपने पूरे वैभव पर होती है, अर्थात पूरे ऐश्वर्य पर होती है, और आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता है, दिशाएं पूरी प्रसन्न दिखने लगती हैं, और सारा वातावरण एकदम हर्षोल्लास मनाती रहती हैं, और जल प्रवाह भी एकदम दयावान दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अर्थात अचंभा की बात नहीं है कि इस दिन को, अर्थात कार्तिकी मास की पूर्णिमा के दिन को पूरा जो व्यक्ति हैं, जो इस भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं, उनका सभी का चित्त का अर्थ है मन, तो उद्वेलित का अर्थ है आवेशित होना या अशांत। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि इस दिन कार्तिकी पूर्णिमा के दिन को सभी जो भारतवासी हैं उनका चित्त है वो आवेशित हो उठता है। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना, जन्म या उत्पत्ति। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इसी दिन को, अर्थात कार्तिकी पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आकाश में जिस प्रकार चंद्रमा षोडश कलाओं से, अर्थात 16 कलाओं से पूर्ण अपनी कोमल सिग्न का अर्थ है पवित्र, और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण अपनी कोमल और पवित्र
किरणों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव का अर्थ हमने अभी बताया है आपको, प्रकट होना या जन्म या उत्पत्ति। तो उसी प्रकार किसी ज्योति पुंज का भी जन्म होना या उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। और यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि हमारे गुरु नानक देव भी ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध अर्थात एक बहुत ही अच्छे महामानव थे, एक बहुत ही पवित्र मानव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। लोकमानस का अर्थ है, लोक का अर्थ है जनता और मानस का अर्थ है मन, अरसे का अर्थ है बहुत समय से। ठीक है, तो यहाँ पर लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भारतीय जनता के मानस में अर्थात मन में यह बात बहुत समय से समाई हुई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिकी मास की पूर्णिमा को हुआ था। और यह बात भले ही कसौटी पर खरी न उतरती हो, फिर भी भारतीय कार्तिकी पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव का जन्मदिन मानते हैं, अर्थात गुरु नानक देव के जन्मदिन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रति क्षण प्रकट हो सकते हैं। आविर्भूत का अर्थ है उत्पन्न, ठीक है, और प्रति क्षण का अर्थ है प्रत्येक क्षण। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वैसे तो गुरु नानक देव हैं, वो उनका जो पंच तत्व से बना हुआ भौतिक शरीर है वह किसी एक ही दिन को प्रकट हुआ होगा, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त गण हैं, उनके हृदय में उनका जन्म प्रत्येक क्षण होता रहता है। अर्थात भक्तों के हृदय में वे आज भी प्रतिपल अवतार लेते रहते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने का आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस दृष्टि से उनका जो पार्थिव जन्मदिन है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आध्यात्मिक है। और यहाँ पर और एक बात लेखक कह रहे हैं कि अतः जो गुरु नानक देव हैं उनके पार्थिव जन्मदिन की तुलना में आध्यात्मिक जन्मदिन का अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इतिहासकारों में इस बात पर लेकर काफ़ी मतभेद है और अभी तक यह मतभेद समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन किंतु फिर भी जो गुरु नानक देव हैं उनके भौतिक शरीर ने पृथ्वी पर कब जन्म लिया, परंतु भारतीय जनमानस में इस बात का कोई महत्व नहीं देता है। अर्थात भारतीय जनमानस का चित्त इस बात पर कोई महत्व नहीं देता है, क्योंकि भक्त हृदय में गुरु किसी भी क्षण अवतार लेते रहते हैं। अर्थात भक्त के हृदय में किसी भी क्षण गुरु का अवतार होता रहता है, ऐसा लेखक का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जिस क्षण अर्थात जिस किसी क्षण में हमारे चित्त में आविर्भूत हो जाए अर्थात उत्पन्न हो जाए वही क्षण उल्लसित का है, अर्थात वही क्षण आनंदपूर्ण है, वही क्षण उत्सव का है और वही क्षण हमारे लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमानः, इसका अर्थ हुआ गुरु तुम प्रति क्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हे गुरु, तुम प्रति क्षण अर्थात प्रत्येक क्षण चित्त भूमि में अर्थात मन रूपी भूमि में आविर्भूत होकर अर्थात उत्पन्न होकर नित्य हमेशा प्रत्येक क्षण नवीन होते रहे हो। इसका लेखक का कहने का अर्थ ये है कि हे गुरु, तुम प्रत्येक क्षण हमारे मन रूपी भूमि में उत्पन्न होकर नित्य नवीन होते जा रहे हो, अर्थात प्रत्येक क्षण नए होते जा रहे हो।
हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब शरद चंद्र का साथ अर्थात जब पूर्णिमा की चंद्रमा उगती है और उसकी जो मीठी ज्योति प्रकाशित होती है तो उस समय वह महामानव का स्मरण कराती हैं, अर्थात गुरु नानक देव का वह चंद्रमा, वह प्रभामंडित पूर्ण चंद्रमा उस गुरु नानक देव का स्मरण कराती रहती हैं। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। समष्टि का अर्थ है सामूहिकता अर्थात सामूहिक, ठीक है, और चित्त का अर्थ है हृदय, आह्लाद का अर्थ है हार्दिक खुशी, प्रसन्नता या हर्षयुक्त। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस चंद्रमा के साथ उन महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त अर्थात सामूहिक चित्त, सामूहिक हृदय बहुत ही हार्दिक खुशी महसूस करता है, अर्थात बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं और हम जैसे रामचंद्र और कृष्णचंद्र कहकर अपने प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम गुरु नानक देव का जन्म जो है उसका संबंध कार्तिकी मास का पूर्णिमा के दिन मानते हैं, तो उससे भी हम काफ़ी आह्लाद अर्थात काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। अब देखिए, गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना यह भारतीय जनता के मानस के अर्थात मन के अनुकूल है अर्थात अनुरूप है। तो यहाँ पर लेखक यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्रमा का जब संबंध जोड़ा जाता है तो यह उस भारतीय जनता के मानस के मन के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती हैं और आज भी वह अपना आह्लाद अर्थात अपनी खुशी प्रकट करते रहते हैं। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ, अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है और इस भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप ही महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। अर्थात महापुरुष का अर्थ है यहाँ पर जो महान व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं, अर्थात बहुत बड़ा तथा उच्च विचारों वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए महापुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि भारतवर्ष की जो मिट्टी है उसमें ऐसे महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है अर्थात आश्चर्यजनक गुण है। आज से 500 वर्ष पहले देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि आज से 500 वर्ष पहले अर्थात जब गुरु नानक देव का जन्म नहीं हुआ था उस समय यह देश अनेक कुसंस्कारों से अर्थात बुरे विचारों एवं आचारों से उलझा हुआ था। जातियों, संप्रदायों, धर्म और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था और जातीय संप्रदाय और अनेक धर्मों के वजह से यह अनेक धर्मों के जो कुलाभिमान थे, कुल के अभिमान थे, वे सब खंड विच्छिन्न हो गए थे। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी और हमारे देश में जो नए आगंतुक थे अर्थात जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे उनके वजह से हमारे देश में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी और इस समस्याओं को देखा जाए तो हमारे इतिहास में लंबे समय से ऐसे समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। जब ये आगंतुक अर्थात जब ये बाहर से आने वाले व्यक्ति हमारे देश में घुसे तभी से ये सभी समस्याएं खड़ी हुई थी।
ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसे ही दुर्घट का अर्थ है कठिन, अर्थात ऐसे ही कठिन समय में इस देश की जो मिट्टी है, अर्थात हमारे भारतवर्ष की जो मिट्टी है, उसमें से अनेक महापुरुषों का उत्पन्न हुआ है। अर्थात जब जब इस देश पर कोई विपदा आई है या जब जब इस देश में कोई रूढ़ियाँ उत्पन्न हुई हैं, तो उसके लिए हमारी जो पृथ्वी है उससे अनेक महापुरुष भी उत्पन्न हुए हैं जो इन सड़ी गली रूढ़ियों से और मृतप्राय अर्थात मरने के करीब आ गए जो आचार थे हमारे, जो हमारे विचार थे, और बासी विचारों अर्थात जो पुराने विचार थे और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जब जब हमारे पृथ्वी पर, जब जब हमारे देश में कोई विपदा आई है, तो हमारी पृथ्वी अनेक महापुरुषों को उत्पन्न की है और उससे जितने भी बुराइयाँ थीं, जितनी भी रूढ़ियाँ थी, जितने भी बुरे आचार व्यवहार थे, जितने भी संकीर्णताएँ थे, उन सब के विरुद्ध उन्होंने प्रहार किया है और वह इसमें सफल भी काफ़ी हद तक हुए हैं। इसी के बारे में इसमें लेखक बता रहे हैं। और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इन जर्जर का अर्थ है जो पुरानी हो चुकी हैं, और प्रतिष्ठित का अर्थ है स्थापित, और महिमा का अर्थ है गौरव। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो बातें पुरानी हो चुकी हैं उन सब में जो विद्यमान, अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि जितने भी पुराने आचार व्यवहार थे जो पुरानी हो चुकी हैं, एकदम जर्जर हो चुकी हैं, उनमें उन सब में नई ज्योति का संचार करने वाले ये महान पुरुष थे और ये जीवन देवता का महिमा का प्रतिष्ठित अर्थात महिमा का स्थापित किया है, अर्थात महिमा का स्थान स्थापित किया है। कहने का अर्थ यही है कि जितने भी हमारे पुराने आचार और विचार थे उन सबको हटाकर और हम में एक नया ज्योति, एक नया जीवन प्रदान इन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इन संतों की मंडली में, अर्थात संतों की मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत थे जो शरत काल की पूर्ण चंद्रमा की तरह ही स्निग्ध अर्थात एकदम पवित्र और उसी प्रकार शांत निर्मल और उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। रश्मि का अर्थ है किरण या प्रकाश। तो जिस प्रकार शरत काल की पूर्ण चंद्रमा में रश्मियाँ दिखाई पड़ती हैं और चमकती हैं, उसी प्रकार हमारे गुरु नानक देव भी रश्मि के अर्थात किरण के प्रकाश के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुड़ियाँ चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, अर्थात कई संतों ने उन्हें वाद विवाद में उलझाया और व्यंग बाण छोड़ी। व्यंग का अर्थ है ताना दिया या उनको नीचा दिखाने का कोशिश भी किया है। तर्क की छुड़ियाँ चलाई और उनसे गुरु नानक देव से तर्क वितर्क भी किया, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। सुधा का अर्थ है अमृत। किंतु यहाँ पे लेखक का कहने का अर्थ ये है कि कई संतों ने उनसे वाद विवाद किया, व्यंग बाण छोड़े अर्थात उन्हें ताना भी दिया, तर्क वितर्क भी किया, किंतु फिर भी गुरु नानक देव ने अमृत के समान वाणी से उन्हें आह्लादित किया, उन्हें लेप किया।
कहने का अर्थ यही है कि गुरु नानक देव ने इन्हें किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई और उन्हें उतना ही सम्मान आदर दिया और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस आचार, विचारों और आचार का अर्थ है आचरण की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले यह जो संत हैं गुरु नानक देव, वो इतने मधुर बोलने वाले हैं और इतनी पवित्र उनकी आचरण है और इतने मोहक उनके वचन हैं जिससे सभी लोग सुनकर मुग्ध हो जाएं। और वह इतने क्रांति लाए किंतु फिर भी उन्होंने कहीं भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। वो अपने मधुर वचनों से सबका हृदय जीत लिया करते थे। यही इसमें बताया गया है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकालीन की। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो गुरु नानक देव थे वे किसी का दिल नहीं दुखाते थे, उसका बिना दिल दुखाए और किसी को बिना आघात पहुँचाए अर्थात बिना किसी प्रकार का चोट पहुँचाए उसकी जितनी भी कुसंस्कार थी अर्थात जितने भी बुरे विचार और आचरण थे उन सबको छिन्न भिन्न कर देते थे, उन सबको खत्म कर देते थे। ऐसी शक्ति रखने वाले ये गुरु नानक देव थे जो जीवन को एक संजीवनी के रूप में अर्थात जीवन देने वाले के रूप में प्राणी मात्र को उल्लसित करते थे अर्थात प्राणी मात्र को प्रसन्न करते थे। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो गुरु नानक देव थे वे अपने आचार विचार से और किसी को बिना क्षति पहुँचाए उसके कुसंस्कारों को, बुरे विचारों और आचारों को खत्म कर देते थे और उसमें नए जीवन का संचार करते थे और प्राणी मात्र को अर्थात सब एक प्राणी को भी वह प्रसन्न कर सकते थे। अर्थात यहाँ पर यही कहा गया है कि प्राणी मात्र को भी उल्लसित करने वाला यह संत। आगे चलिए। मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। यहाँ पर यह लेखक कह रहे हैं कि यह मध्यकालीन की ज्योतिष मंडली में अर्थात ज्योतिषों के मंडली में अपनी निराली शोभा रखते हैं, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की जो पूर्ण चंद्र है उसी की तरह यह भी ज्योतिषमान है अर्थात विद्यमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। लोकोत्तर का अर्थ होता है अलौकिक, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज उस गुरु नानक देव की याद आए बिना नहीं रह सकती है क्योंकि वह सब प्रकार से, हर प्रकार से वह अलौकिक है और उनका जो उपचार था, जो लोगों का हृदय परिवर्तित करने का माध्यम था, वो केवल प्रेम था और मैत्री था अर्थात मित्रता थी, दोस्ती थी। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। और गुरु नानक देव का जो शास्त्र है वह सहानुभूति है और हित चिंता अर्थात लोगों की हितों की चिंता है और वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। और जो गुरु नानक देव थे वे लोगों के जो बुरे विचार और आचरण थे उस अंधकार को अर्थात लोगों के बुरे विचारों और आचरण के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से अर्थात पवित्र ज्योति से नष्ट कर देते थे। भेदता है अर्थात नष्ट कर देते थे। आगे बढ़ते हैं। मुमूर्ष प्राण धारा को अमृत का भांड उड़ेलकर प्रवाहशील बनाता है। और वह मुमूर्ष का अर्थ है मरने वाला। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वह गुरु नानक देव मुमूर्ष अर्थात मरने वाले को भी प्राण रूपी अमृत का धारा बहला देते थे अर्थात मरने वाले व्यक्ति
के अंदर भी प्राण रूपी अमृत का धारा उड़ेलकर उसे भी प्रवाहशील बनाते देते थे, अर्थात उसमें नए जीवन का संचार कर देते थे। वह भेदों में अभेद देखता है, नानत्व में एक का संधान बताता है। और वह अभेदों में एक देखते थे और नानत्व में एक का संधान बताते थे। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिकी पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है और वह सभी प्रकार से निराले हैं और इस कार्तिकी पूर्णिमा को उनके चरणों में नतमस्तक होने का मन करता है, अनायास ही मन करता है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं। गुरु नानक देव जो थे वे प्रेम का संदेश दिए हैं और उनका कथन यह था, उनका मानना यह था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जो जाति है, संप्रदाय है, कुल है, ये सभी बंधन निरर्थक हैं, अर्थात अर्थहीन हैं, व्यर्थ हैं, निष्फल हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है अर्थात सर्वोच्च लक्ष्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि प्रेम ही उसका स्वभाव है और प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, मुग्ध का अर्थ है मोहित, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे ओ मोहित मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही, सच्चे प्रेम से ही तेरा जो मान अभिमान है वह नष्ट होगा। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी और तो तेरी जो छोटी सोच है उसकी भी सीमा समाप्त होगी केवल सच्ची प्रीति से ही। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होंगे और इन सबके उपरांत परम मंगलमय जो शिव हैं वो तुम्हें प्राप्त होंगे। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है और उसी सच्चे प्रेम की साधना करना ही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो बाह्य आडंबर है उसे तुम धर्म समझ रहे हो और जो मूल संस्कार है उसे तुम आस्था मानते हो, यह सब धर्म नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं प्यारे, हे प्रिय मनुष्य, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है और जो धर्म है वह स्वयं भगवान का रूप होकर तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरे हृदय में विराजमान है, तेरे हृदय में विद्यमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में। और यहाँ पर और भी कह रहे हैं कि उसी अगम अगोचर, अर्थात अगम अगोचर का अर्थ है वह जो देखा न जा सके, उस ईश्वर या ईश्वर। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उसी अगम अगोचर ईश्वर की, उसी प्रभु की शरण तुम पकड़ो, शरण पकड़ो। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, इन छोटे मोटे अहंकारों में क्या पड़ा है, कुछ नहीं है। ये मुक्ति के नहीं, बंधन के हेतु हैं। ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, अर्थात ये जो अहंकार कर रहे हो ये सभी मुक्ति के मार्ग नहीं है, ये बंधन के हेतु हैं। यह तुम्हें आवागमन की स्थिति बनाए रखेंगे, ये तुम्हें इस भवजाल में बांधे रखेंगे। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। यहाँ पर गुरु नानक देव का मत बताया जा रहा है कि गुरु नानक देव का मत था कि विश्व का, इस पूरे संसार का त्याग कर दे और संन्यास ले ले, यह ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं और उस ईश्वर के लिए यह जो धार्मिक संन्यास है या भक्त है या गृहस्थ आश्रम है, ये सभी एक समान है। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की है। कौन किया है? गुरु नानक देव ने
मृत्यु पर्यंत तक, जब तक जीवित रहे तब तक हिंदू मुसलमानों में जो वाद विवाद चलता रहता है, जो युद्ध चलता रहता है, उस और जो मतभेद हैं उन सभी को दूर करने के लिए वो प्रयास करते रहे हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे और इनके जो शिष्य थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। और जो इनके अनुयायी थे अर्थात जो इनका अनुसरण करने वाले थे वे बाद में चलकर सिख कहलाए और उन्होंने इनके जो सिद्धांत थे, जो इनकी वाणी थी, उसे ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। आगे बढ़ते हैं। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। धन्य हो, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि धन्य हो हे अगम। अगम का अर्थ है बुद्धि की पहुँच से परे या जिसे समझा न जा सके। अगोचर का अर्थ है अप्रत्यक्ष और अलख का अर्थ है जो देखा न जा सके। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हे अगम अगोचर अपार अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। और मैं जहाँ तक दृष्टि उठाकर देखता हूँ वहाँ तक तुम ही व्याप्त हो, सर्वत्र जगह तुम ही दिखाई देते हो, चाहे वह जल में हो, थल में हो या पृथ्वी पर हो। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है और घट घट में अर्थात हर जगह तुम्हारी ही ज्योति दिखाई पड़ रही है। उद्भासित का अर्थ होता है चमकना, अर्थात तुम्हारी ही ज्योति चमक रही है। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी, जलिथली माही अली भरपूरी, ला घट घट ज्योति तुम्हारी। इसका अर्थ यही हुआ कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। तुम्हें मैं जहाँ भी देखता हूँ, जल में, थल में, पृथ्वी पर, हर जगह तुम ही विद्यमान हो, तुम्हारी ही ज्योति चमक रही है। अद्भुत है गुरु की बानी की सहज बेधक शक्ति। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अद्भुत है जो गुरुदेव हैं, गुरु नानक देव, उनकी जो वाणी है वह सरल अर्थात एकदम सहज सरल है, बेधक अर्थात प्रभावी। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि गुरु की जो वाणी है वह एकदम सरल और प्रभावी शक्ति से युक्त है। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। और उनकी वाणी में कोई भी आडंबर नहीं है अर्थात कोई भी प्रदर्शन नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है और कोई भी बनावट नहीं है। सहज हृदय से निकली हुई उनकी सहज प्रभावित करने वाली अपार शक्ति है। सहज जीवन की बड़ी कठिन साधना है और सहज जीवन की बड़ी ही कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है और जो सहज भाषा है वह बड़ी ही शक्तिशाली आस्था है। आस्था का अर्थ है श्रद्धा। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि सहज जो भाषा है वह बड़ी ही शक्तिशाली और श्रद्धा से पूर्ण है। सीधी लकीर खींच देना टेढ़ा काम है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सीधी लकीर को खींच देना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहजवाड़ी से प्रचारित हो सकता था और जो गुरु का आडंबर का अर्थ अभी हमने बताया था प्रदर्शन या दिखावा। तो जो गुरु का प्रदर्शन है वह ऐसे ही सहज धर्म, ऐसे ही सहजवाड़ी से प्रचारित हो सकता था अर्थात चलाया जा सकता था या प्रचार किया जा सकता था। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है और इनकी कितनी अद्भुत निराभिमान अर्थात निराभिमान का अर्थ है अहंकार रहित या गर्व रहित शैली अर्थात ढंग और तरीका। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि इनकी कितनी अद्भुत और अहंकार रहित तरीका है। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि कहीं भी पांडित्य का अर्थात कहीं भी विद्वता का कोई बोझ नहीं है,
दुर्धर कार्य है, जल्दी समझ में न आने वाला। तो मतलब ऐसा कहीं भी इनके वाणी का प्रयोग नहीं है जिसमें जल्दी से समझ न आता हो। ठीक है, तो ऐसे जो वचन थे इतने सीधे थे, इतने सरल थे, फिर भी वह पंडितों को, बड़े से बड़े विद्वानों को भी आंदोलित करने में सक्षम थी इनकी वाणी। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जब माली लागे तीसे धियाना। अब ही कब ही किछु ना जाना, तेरा एको नाम पेछाना। न जाना हरे मेरी कंवड़ गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी। कोई कृपा राखहु मेरी लाज पते। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, अर्थात कोई सहसा कीर्ता पढ़े या कोई पुराण पढ़ता है, और कोई नाम जपे जपमाली, और कोई नाम जप रहा है और माला भी जप रहा है, और उसका ध्यान तीसरे जगह पर है। अब ही कब ही किछु ना जाना, और अब की या कभी की बात वह कुछ नहीं जानता है। तेरा एको नाम पहचाना, और तेरा एक भी नाम भी नहीं पहचानता है। न जाना हरे मेरी कंवड़ गति, और यह भी नहीं जानता है कि मेरी कौन गति होने वाली है, कि क्या गति होने वाली है। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, और हम जैसे मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति तेरी शरण में आए हैं। कोई कृपा राखो मेरी लाज पते, और हम पे अपनी कृपा करो और हमारी लाज रखो हे ईश्वर। यही प्रार्थना इसमें किया गया है। यहाँ पर बस कहा गया है कि कोई कुरान पढ़ता है या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, और कोई नाम जपता है, कोई जपमाली और कोई माले को फेरता है, माला जपता है, किंतु उसका ध्यान है वह तीसरे जगह लगता है, और अभी या कभी की कुछ भी बात वह नहीं जानता है। तेरा एको नाम पहचाना, और तेरा एक भी नाम भी नहीं पहचानता है, और ये भी नहीं जानता है कि मेरी कौन गति होने वाली है, क्या गति होने वाली है। हम जैसे ऐसे मूर्खों को हे ईश्वर, हम ऐसे मूर्खों को, हमारे अज्ञानपन को तुम्हारी शरण में हम सभी आए हैं, अर्थात हम अज्ञानी, हम मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे शरण में आए हैं। तुम हम पर कृपा करो और हमारी लाज रखो। ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी वाणी से गुरु नानक ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया है। और ऐसे ही मीठी और निरहंकारी, अर्थात जिसमें अहंकार का श्लेष मात्र भी न हो, अर्थात जिसमें अहंकार न हो, ऐसी मीठी वाणी से उन्होंने भटकती हुई जनता को उनका लक्ष्य बताया है। आज विद्वान चकित है, पंडित अचरज में है कि कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज विद्वान भी चकित है, और जो पंडित हैं वह भी आज अचरज में है कि कितनी बड़ी ताकत और कैसी निरीह अर्थात इच्छा एवं तृष्णा से रहित रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था। और कालिदास ने कहा था, ध्रुवम वपुः कांचन पदम निर्मितम मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, जो रूप स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है। अर्थात कालिदास ने कहा था कि जो रूप स्वर्ण कमल के धर्म वाला, अर्थात स्वर्ण कमल के समान होता है, वह निश्चय ही मृदु होता है। मृदु का अर्थ है कोमल, मुलायम। तो यहाँ पर यही कालिदास कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो रूप स्वर्ण कमल जैसा होता है, अर्थात स्वर्ण कमल के अनुरूप होता है, धर्म वाला होता है, वह निश्चय ही स्वभाव से एकदम कोमल होता है, मुलायम होता है, किंतु सारवान भी होता है, और वह सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे, मृदु प्रकृत्या ससार मेव। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गुरु नानक देव भी ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे, जो मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, अर्थात जो गुरु नानक देव थे वह ऐसे ही स्वर्ण कमल के जैसे धर्म वाले महामानव थे।
किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि किसी लकीर को बिना मिटाए उसे छोटा बना देने का उपाय यह है कि उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि क्षुद्र का अर्थ है तुच्छ या छोटा, अहमिकाओं का अर्थ है अहंकार की भावना, और संकीर्णताओं का अर्थ है हृदय का छटपटाहट। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि किसी तुच्छ और अहंकार की भावनाओं को, अर्थहीन संकीर्णताओं को, और जो अर्थहीन हृदय की छटपटाहट है वैसे क्षुद्रता को सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग अपनाना कदाचित कभी भी ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। इसका सही उपाय यह है कि जो सही उपाय है उसी को प्रत्यक्ष कर दिया जाए, सामने रख दिया जाए। गुरु नानक देव ने यही किया, और हमारे जो गुरु नानक देव थे उन्होंने यही किया है, सत्य को उस जनता के समक्ष रख दिया है। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखहीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। उन्होंने क्या किया है, जनता के सामने सत्य को सम्मुखहीन कर दिया है, अर्थात उनके सत्य को उनके सम्मुख रख दिया है, और ऐसे हजारों दिए उस महाज्योति के सामने फीके पड़ जाते हैं, अर्थात हजारों दिए भी उस महाज्योति के सामने, महान ज्योति के सामने, दिव्य ज्योति के सामने फीके पड़ जाते हैं, स्वयं फीके पड़ जाते हैं। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, अर्थात अनुग्रह का अर्थ है कृपा, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं हम पर, तो ऐसे ही अपनी जो दिव्य ज्योति है ऐसे ही महान संतों में डाल देते हैं। एक बार जब यह ज्योति महान मानव देह का आश्रय करके उतरती है तो चुप नहीं बैठती, और एक बार जब यह दिव्य ज्योति किसी मानव का देह का आश्रय ले लेती है तो आश्रय लेकर जब इस पृथ्वी पर उतरती है तो वह चुप नहीं बैठती है, शांत नहीं बैठती है। आश्रय लेने का अर्थ है आधार लेना या सहारा लेना। वह क्रियात्मक होती है, नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, और वह क्रियात्मक हो जाती है, और जो नीचे गिरे हुए अभाज लोग हैं अर्थात अयोग्य लोग हैं उन्हें प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, और उन्हें भी ऊपर उठाती है। वह उठती और वह उतरती है और ऊपर उठाती है, और वह उस महान ज्योति को लिए हुए इस पृथ्वी पर उतरती है और ऊपर उठाती है, अर्थात जो अयोग्य लोग हैं, जो अभाज्य लोग हैं, जो दुखी लोग हैं उनको ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहे तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। और इसे पारिभाषिक शब्दों में लेखक बताया है कि यदि वह मानव अवतार लेता है तो एक ओर वह अवतार लेता है तो दूसरे ओर गरीब लोगों को, असहाय लोगों का उद्धार भी करता है। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रेयन हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ, और आज से लगभग 500 वर्ष पहले यह प्रेयन हरि का जो अनुग्रह है, कृपा है हम पर, वह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है, और वह आज भी क्रियाशील है, अर्थात जो महामानव उतरकर पृथ्वी पर आए थे वह भले ही चले गए हैं किंतु आज भी वह क्रियाशील हैं, और आज उनकी आवश्यकता अर्थात उन गुरु नानक देव की वाणी का सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रहा है, महसूस हो रहा है। कहने का अर्थ यही है
कि आज भले ही गुरु नानक देव इस पृथ्वी से चले गए हों, किंतु उनकी जो वाणी है वह सबसे अधिक आवश्यकता अनुभूति हो रही है कि सबसे अधिक आवश्यकता की ज़रूरत है उनकी वाणी का। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हे महागुरु गुरु नानक देव, यह नई आशा और नई उमंग और नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जो जनता है वह तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन अर्थात निवेदन अपना प्रणाम कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति का स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हम सभी में आशा की ज्योति विकीर्ण करो। इसका अर्थ हुआ, विकीर्ण का अर्थ हुआ प्रसारित करो, और स्निग्ध विकीर्ण करो, और मैत्री और हम लोगों में मित्रता संबंध बनाओ, और प्रीति की स्निग्ध अर्थात प्रीति की पवित्रता की धारा से आप्लावित करो। आप्लावित का अर्थ है डुबाया हुआ या सिक्त। तो यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ यही है कि हम में आशा की ज्योति प्रसारित करो, और हम में मित्रता परस्पर मैत्री बनाओ, और हम में प्रीति का पवित्र धारा आप्लावित करो अर्थात पवित्र धारा से हमें सिक्त करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि हे गुरु नानक देव, हम उलझ गए हैं और भटक भी गए हैं। अब हमें अपनी कृतज्ञता से हमें अपने और अपने वाणी से हमें प्रभावित करो, हमें सही मार्ग पर लाओ। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। अब यहाँ पर लेखक फिर कह रहा है कि आज भी हम तुम्हारी अर्थात अमृत के समान वाणी को भूले नहीं हैं। कृतज्ञ हम आज भी तुम्हारे कृतज्ञ हैं, और तुम इस समस्त भारत का प्रणाम स्वीकार करो। अंगीकार करो का अर्थ है स्वीकार करो। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हे गुरु नानक देव, हम तुम्हारी अमृत रूपी वाणी को आज भी नहीं भूले हैं, उसके आज भी कृतज्ञ हैं, और यह पूरा संपूर्ण भारत तुम्हें प्रणाम करता है। तुम हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। दोस्तों, इस प्रकार गुरु नानक देव पाठ समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब हम कोई नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।